भगवद गीता एक टाइमलेस क्लासिक है। ये हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। हजारों साल पहले लिखी गई, लेकिन इसका मैसेज आज भी रेलेवेंट है। इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में गीता लाइफ के चैलेंजेस का सोल्यूशन देती है। ये हमें खुद के अंदर पीस ढूंढना सिखाती है और हमें पर्पस के साथ जीना सिखाती है। गीता का विजडम यूनिवर्सल है, टाइम और कल्चर से परे। ये एंशिएंट टेक्स्ट अर्जुन, एक वॉरियर प्रिंस, और कृष्ण, उनके चैरियटियर और गाइड के बीच का डायलॉग है। अर्जुन बैटलफील्ड में एक मॉरल डिलेमा का सामना करता है। उसे अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना है। डाउट और डिस्पेयर से घिरे वो गाइडेंस के लिए कृष्ण की तरफ मुड़ता है। कृष्ण के जवाब भगवद गीता की टीचिंग्स बनाते हैं। ये टीचिंग्स प्रोफाउंड है। ये लाइफ के चैलेंजेस से निपटने के लिए विजडम देती है। गीता का मैसेज सिंपल है पर पावरफुल। हम अपने थॉट्स और एक्शंस चुन सकते हैं। ये फ्रीडम एक गिफ्ट है, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमारे चॉइसेस हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। गीता के प्रिंसिपल्स को समझकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम ज्यादा पर्पस, पीस और फुलफिलमेंट के साथ जी सकते हैं। चलो गीता के विजडम में डुबकी लगाते हैं। चलो अपनी जिंदगी में इसके ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को डिस्कवर करते हैं। भगवद गीता का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है धर्मा। धर्मा को अक्सर ड्यूटी कहा जाता है, लेकिन इसका मीनिंग और डीप है। धर्म हमारा लाइफ का ट्रू पर्पस है। ये वो यूनिक पाथ है जिसे हमें फॉलो करना है। अपने धर्म के हिसाब से जीना मतलब यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रहना। ये अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पूरा करना है। गीता सिखाती है कि हम सबका एक स्पेसिफिक रोल है। हम सबके पास यूनिक टैलेंट्स और एबिलिटीज हैं। हमारा धर्म है उनको अपने और दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज करना। जब हम अपने धर्म के हिसाब से जीते हैं तो हमें पर्पस का एहसास होता है। हमें अपने काम में जॉय मिलता है और हम दुनिया में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। अपना धर्म डिस्कवर करना हमेशा इजी नहीं होता। इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। हमें खुद से पूछना चाहिए, मुझे किस चीज का पैशन है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैं अपने टैलेंट्स को दूसरों की सेवा के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें अपने ट्रू कॉलिंग की तरफ गाइड कर सकते हैं। एक बार जब हम अपना धर्म डिस्कवर कर लेते हैं तो हमें इसे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ परस्यू करना चाहिए। रास्ता चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत वैल्यूएबल हैं। अपने धर्म के हिसाब से जीने से हमें ट्रू फुलफिलमेंट मिलता है। कर्म का कॉन्सेप्ट भगवद गीता की टीचिंग्स का सेंटर है। कर्म का मतलब एक्शन है, लेकिन इसमें हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी शामिल हैं। गीता सिखाती है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये कर्म का लॉ है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो हमारी लाइफ को गवर्न करता है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स सबके कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पॉजिटिव एक्शन से पॉजिटिव कर्मा बनता है, नेगेटिव एक्शन से नेगेटिव कर्मा बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्ट करने से डरना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना चाहिए। गीता सेल्फलेस एक्शन के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। जब हम अपने एक्शंस के रिजल्ट से अटैचमेंट के साथ एक्ट करते हैं तो हम ऐसा कर्मा बनाते हैं जो हमें बर्थ और डेथ के साइकिल में बांधता है। लेकिन जब हम रिजल्ट से अटैचमेंट के बिना सेल्फलेसली एक्ट करते हैं तो हम अपने कर्मा को प्यूरिफाई करते हैं। हम सफरिंग से लिबरेशन के करीब जाते हैं। कर्मा को समझना एम्पावरिंग है। ये हमें अपनी डेस्टिनी शेप करने की पावर देता है। कॉन्शियस चॉइसेस करके हम पॉजिटिव कर्मा बना सकते हैं। हम एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। भगवद गीता लिबरेशन के डिफरेंट पैथ्स बताती है। सबसे एक्सेसिबल पैथ है भक्ति योग। भक्ति योग लव और डिवोशन का पैथ है। ये एक हायर पावर के प्रति सरेंडर करने का प्रैक्टिस है। ये हायर पावर कुछ भी हो सकता है जो लव और रेवरेंस इंस्पायर करे। ये भगवान, एक स्पिरिचुअल टीचर या एक नोबल आइडियल भी हो सकता है। भक्ति योग का एसेंस है अपने दिल में लव और डिवोशन पैदा करना। ये लव अनकंडीशनल और सेल्फलेस होना चाहिए। ये फेवर्स मांगने के बारे में नहीं है। ये खुद से ग्रेटर किसी चीज के प्रति सरेंडर करने के बारे में है। गीता सिखाती है कि भक्ति योग के जरिए हम अपने दिल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। हम ब्लिस और लिबरेशन की स्टेट अचीव कर सकते हैं। जब हम एक हायर पावर के प्रति सरेंडर करते हैं तो हम अपने ईगो को छोड़ देते हैं। हम खुद को अपने स्मॉल सेल्फ की लिमिटेशन से फ्री करते हैं। भक्ति योग जॉय, लव और सरेंडर का पाथ है। ये हमारे और सभी बीइंग्स के अंदर डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का वे है। सेक्शन 5 इनर पीस पाना, मेडिटेशन का महत्व। जिंदगी के टर्मोइल के बीच भगवद गीता पीस का सैंक्चुअरी देती है। मेडिटेशन माइंड को काम करने का पावरफुल टूल है। ये हमारे थॉट्स के इंसेसेंट चैटर को शांत करने में हेल्प करता है। गीता सिखाती है कि माइंड एक रेस्टलेस मंकी की तरह है। ये एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है, कभी पीस नहीं पाता। मेडिटेशन के थ्रू हम इस मंकी माइंड को टेम कर सकते हैं। हम इनर पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गीता मेडिटेशन का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताती है। ये ऐसा प्रैक्टिस ढूंढने के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है जो हमारे टेम्परामेंट के हिसाब से हो।
चाहे ब्रेथ पर फोकस करना हो, मैंट्रा रिपीट करना हो या सिंपली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना हो, की है स्टिलनेस पैदा करना। मेडिटेशन के बेनिफिट्स बहुत हैं। ये स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है, ये फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, और ये हमें अपने इनर विजडम से कनेक्ट करता है। मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाकर हम इनर पीस का ट्रांसफॉर्मेटिव पावर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर ये पीस बाहर रेडिएट होता है, हमारे इंटरैक्शंस और लाइफ के आउटलुक को इन्फ्लुएंस करता है। सेक्शन 6, एंगर और अटैचमेंट से ऊपर उठना, इनर फ्रीडम का मार्ग। भगवद गीता एंगर और अटैचमेंट को इनर पीस के दो सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स के रूप में आइडेंटिफाई करती है। एंगर हमारे जजमेंट को क्लाउड करता है, ये रैश एक्शंस की तरफ ले जाता है। मटेरियल पोजेशंस और फ्लीटिंग प्लेजर्स से अटैचमेंट सफरिंग लाता है, ये हमें डिजायर और डिसअपॉइंटमेंट के साइकिल में फंसाए रखता है। गीता हमें डिटैचमेंट पैदा करना सिखाती है। इसका मतलब दुनिया को त्यागना नहीं है, इसका मतलब है अपने एक्शंस के आउटकम्स से अटैच न होना। हमें डिटैचमेंट के साथ एक्ट करना चाहिए, अपने लेबर के फ्रूट्स को एक हायर पर्पस को ऑफर करना चाहिए। इसी तरह गीता हमें याद दिलाती है कि एंगर एक टेम्पररी मैडनेस है, ये खुद को और दूसरों को दोनों को हार्म करता है। एंगर के साथ रिएक्ट करने के बजाय हमें पेशेंस और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। एंगर और अटैचमेंट से ओवरकम करके हम खुद को अननेसेसरी सफरिंग से फ्री करते हैं। हम अपनी जिंदगी में पीस और जॉय के लिए जगह बनाते हैं। सेक्शन 7, चैलेंजेस के सामना करेज और डिटर्मिनेशन के साथ। लाइफ चैलेंजेस से भरी है। भगवद गीता इस रियलिटी से नहीं भागती, इसके बजाय ये हमें करेज और डिटर्मिनेशन के साथ डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए इनकरेज करती है। अर्जुन, वॉरियर प्रिंस, को एक डॉन्टिंग बैटल का सामना करना पड़ा। कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि अपने ड्यूटी से भागना आंसर नहीं है। गीता सिखाती है कि हमें एडवर्सिटी के बावजूद अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी इनर स्पिरिट से स्ट्रेंथ लेनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। चैलेंजेस ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं। ये हमारे रिजॉल्व को टेस्ट करते हैं। ये हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ डिस्कवर करने में मदद करते हैं। जब हम अपने डिफिकल्टीज का हेड ऑन सामना करते हैं तो हम एक्सपीरियंस से स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनकर निकलते हैं। गीता का मैसेज क्लियर है, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, क्योंकि ये ग्रोथ के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। सेक्शन 8, पर्पस की साथ जीना, डिवाइन विल की साथ अलाइन करना। भगवद गीता सिखाती है कि हमारा अल्टीमेट गोल खुद को डिवाइन विल के साथ अलाइन करना है। इसका मतलब रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब ट्रूथ और राइचसनेस की अपनी हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जीना है। इसका मतलब अपने एक्शंस को खुद से लार्जर किसी चीज के लिए डेडिकेट करना है। जब हम अपनी विल को डिवाइन विल के साथ अलाइन करते हैं तो हम इन्फिनिट पावर और विजडम के सोर्स से कनेक्ट होते हैं। हमें ये जानकर पीस मिलता है कि हम खुद से ग्रेटर किसी चीज का पार्ट हैं। हमारी लाइफ मीनिंग और पर्पस से भर जाती है। गीता हमें याद दिलाती है कि हम डिवाइन से अलग नहीं हैं। हम सब सेम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के स्पार्क्स हैं। पर्पस के साथ जीकर हम अपने अंदर इस डिवाइन स्पार्क से कनेक्ट होते हैं। हम सभी बीइंग्स की वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 9, भगवद गीता मीनिंगफुल लाइफ के लिए गाइडिंग लाइट। भगवद गीता सिर्फ एक स्क्रिप्चर से ज्यादा है। ये मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एक गाइड बुक है। इसकी टीचिंग्स टाइमलेस हैं। ये 21st सेंचुरी के चैलेंजेस से निपटने के लिए प्रोफाउंड विजडम देती है। धर्म, कर्म और भक्ति के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने अंदर पीस पा सकते हैं और एक मोर हार्मोनियस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गीता का मैसेज होप और एम्पावरमेंट का है। ये सिखाती है कि हमारे पास अपना पाथ चुनने की पावर है। हमारे पास अपने और आने वाली जनरेशंस के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने की एबिलिटी है। चलो भगवद गीता के विजडम को एम्ब्रेस करते हैं। चलो सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के जर्नी पर एम्बार्क करते हैं। चलो पर्पस, कंपैशन और विजडम के साथ जीने की कोशिश करते हैं। फुलफिलिंग लाइफ का पाथ हमारे सामने है।